आज पंजाब में हमारी सरकार बने हुए 4 साल हो गए। पंजाब में भी खेती होती है। पंजाब जो है देश को अनाज भंडार में 40% देता है। 40% नेशनल पूल में पंजाब अनाज देता है, गेहूं देता है, सरसों देता है, चावल देते हैं, हम सब्जियां देते हैं, अरहर की दाल देते हैं, मूंगफली भी हमारे यहां होती है, कपास देते हैं। तो दोस्तों, पहले किसानों का वही हाल था जो आपका हाल है। बिजली आती थी रात को 12:30, रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, आधा घंटा आई फिर चली गई, फिर 2 घंटे आई फिर 1 घंटा चली गई। पूरी रात किसान सो भी नहीं सकता था और खेत को जोत भी नहीं सकता था, सिंचाई भी नहीं होती थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना, अफसरों को बुलाया, मैंने कहा जी आपके दफ्तर कितने बजे से कितने बजे तक खुलते हैं? वो बोले 10 से 5, 10 बजे या 9 बजे हमारे दफ्तर खुल जाते हैं, 8 घंटे हमारी ड्यूटी है, आप लगा लो कि 9 से 5। मैंने कहा आपका दफ्तरों का समय बदलना चाहता हूं, रात को 1:30 बजे आपके दफ्तर का टाइम होगा, वहां से 8 घंटे लगा लो, 9:30 बजे सुबह आप घर चले जाना, पूरा दिन सोते रहना, ये बदलने वाले हैं। कहते जी इससे तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा मान साहब, रात को 1:30 बजे कौन ऑफिस जाता है? मैंने कहा जाता है, आपकी वजह से जाते हैं बहुत लोग रात को 1:30 बजे दफ्तर। कहते कौन जाता है? मैं क्या, किसान का दफ्तर खेत है, वो 1:30 बजे जाता है, आप बिजली उसको 1:30 बजे देते हो। तो भाई साहब, पंजाब में बिजली सुबह 9 बजे आती है, शाम को 5 बजे जाती है। किसान सुबह आराम से खाना खा के जाता है और अपना ट्यूबवेल बंद करके शाम को घर पे अपने बच्चों के साथ फिर खाना खा के सो जाता है। किसान भी पंजाब का अफसरों की तरह ड्यूटी पे जाता है। भाई साहब, पंजाब में ये कर दिया हमने प्रावधान। फिर क्या था? बिल्कुल ऐसे ही था जैसा आपके साथ होता है। आप फसल लेके जाते हो मंडी में, पहले वो बिकती नहीं 15-15, 20-20 दिन, अगर बिक जाती है तो उसके पैसे, उसकी पेमेंट लेने के लिए 4-4 महीने चक्कर काटने पड़ते हैं। आपने उस फसल को पालने के लिए, रे स्प्रे के लिए, उसके लिए उस फसल को उत्पादन तक पहुंचाने के लिए कर्जा लिया होता है, उसका ब्याज दर चलता रहता है। भाई साहब, पंजाब में 4 किलोमीटर, सिर्फ 4 किलोमीटर पे मंडी है। आपके पूर्व में या पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में 4 किलोमीटर मंडी। और मंडी में किसान अपनी फसल लेके आता है, उसी दिन उसकी फसल तुल जाती है, बिक जाती है। जब तक अपने ट्रैक्टर ट्राली को घर पे लेके जाता है, तब तक उसके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि तेरे खाते में तेरी आज की फसल के पैसे आ चुके हैं। ये हमने कर रखा है भाई साहब पंजाब में। दिन में बिजली, समय पे फसल बिकती है, समय पे पैसे मिलते हैं। उसने अपनी कबीलदारी चलानी होती है, जहां मर्जी इस्तेमाल करे। फिर हमने किया कि बहुत से परिवार ऐसे हैं, आप में भी होंगे, कि अगर कोई भगवान ना करे कोई बीमारी हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो हम इलाज कराने के काबिल नहीं है, पैसे नहीं है, जितनी जमीन है 1-2 बीघे बिक जाएगी, या गिरवी रखनी पड़ेगी। घरवाली के जेवरात बिक सकते हैं, गिरवी रखने पड़ सकते हैं। तो जो बीमार होता है घर का मेंबर, वो खुद ही कह देता अपने घर वालों को मेरा इलाज मत करवाना, कोई बात नहीं, मुझे चारपाई पे यहां पे लिटाए रखो, जिस दिन मेरे श्वास पूरे हो गए उस दिन मुझे शमशान पहुंचा देना। पैसे नहीं है, अगर इलाज कराने की कोशिश करोगे तो घर बिक जाएगा। पंजाब में हमने एक ऐसी स्कीम चला दी जो पूरी दुनिया में नहीं है। हर परिवार में चाहे 3 मेंबर हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई लिमिट नहीं है, हर परिवार का 10 लाख रुपए का जीवन बीमा करवा दिया। किसी भी अस्पताल में, बड़े से बड़े अस्पताल में जहां अमीरों का इलाज होता है, वहां पर जाइए, अपना कार्ड दिखाइए, 5 लाख, 7 लाख, जितना भी बिल है सरकार देती है। पंजाब में सरकार देती है। पंजाब में अब कोई पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी के इलाज से वंचित नहीं रह सकता।